वाक्यस्य वक्रभावन्यो सहस्रधा भिद्यते। सहस्रो ऐसे ही कुछ कारिका है। हाँ, भिद्यते यह सहस्रधा। वाक्यस्य वक्रभावोन्यः भिद्यते यह सहस्रधा। वाक्य का जो कि और सर्वोप्यलंकार वर्ग अंतर्भवति। हाँ, इसी में ही सब अलंकार वर्ग जो है अंतर्भावित होता है। तो ये वाक्य वक्रता में ही सारा अलंकार संप्रदाय उन्होंने समाहित किया और वो वक्रोक्ति का अंग स्वरूप प्रतिपादित किया। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति काव्य का जब वक्रोक्ति सिद्धांत के ही अंग के रूप में उन्होंने अलंकार संप्रदाय को अंतर्भुत किया। उसी तरह से अलंकार संप्रदाय के पश्चात रीति संप्रदाय आया था, वामन। तो वामन का रीति लक्षण क्या है? वो तो काव्य का आत्मा है, लेकिन रीति का लक्षण क्या है? हाँ, तद विशिष्ट पद संरचना रीति। तो तद विशिष्ट मतलब गुण विशिष्ट, गुण विशिष्ट पद रचना, गुण विशिष्ट पदानाम रचना रीति। तो वो रीति भी आचार्य कुंतक ने आगे जाकर के मार्ग में, मतलब रीति संप्रदाय, रीति जो संकल्पना है, जो रीति का जो स्वरूप है, उसमें रीति के उसके जो मार्ग जो बनते हैं, एक्चुअली अंग के रूप में ही, रीति के भी जो अंग है उसके रूप में रीति को उन्होंने समाहित किया। तो रीति का भी अंतर्भाव काव्य के ही रीति का भी अंतर्भाव उन्होंने वक्रोक्ति के ही एक अंग के स्वरूप में किया है। ध्वनि का अंतर्भाव तो वाक्य में हुआ। तीनों का अंतर्भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने वक्रोक्ति में किया। और ये तीनों ही संप्रदाय सबसे पहले क्या थे? उस समय उनके पहले, कुंतक के पहले प्रबल थे, शक्तिशाली थे कि नहीं? उनका अंतर्भाव करके फिर उन्होंने अपने वक्रोक्ति की उपस्थापना की। तो देखिए, आरंभ में उन्होंने जो स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति जिसको कि उन्होंने कहा कि ये वक्रोक्ति का निरूपण करने की जरूरत क्यों? इसलिए कि अब तक के आचार्यों ने स्वभावोक्ति को लेकर के काव्य मतलब सहज वर्णन किया। वो वर्णन भी कोई मतलब प्रभावी नहीं है, और फिर प्रभावी नहीं है। और बाकी कुछ आचार्यों ने बिल्कुल कवि प्रौढ़ोक्ति बिल्कुल अपने कवियों के क्या बोलते हैं उसको, कल्पनाप्रोत काव्य के रूप में उन्होंने वर्णन किया, जिसको अद्भुत अलंकार, अद्भुत मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि अतिशयोक्ति। तो स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति, केवल स्वभावोक्ति को लेकर के जो उन्होंने काव्य लिखा वो भी प्रभावी नहीं। केवल अतिशयोक्ति जो कि मूल आधार को छोड़ करके खपुष्पम, आकाश पुष्प, इस तरह से काव्य लिखा, तो वो भी कोई प्रभावी नहीं है। तब ऐसे काव्य लिखने की, ऐसी पद्धति से काव्य लिखने की जरूरत है जिसका ऐसी पद्धति होना चाहिए कि जिसका आत्मा दोनों को लेकर के हो, स्वभावोक्ति भी और अतिशयोक्ति भी। तो ऐसे दोनों के विचित्र संयोजन से वक्रोक्ति, और यही वक्रोक्ति जो है काव्य की क्या है? आत्मा है। और ऐसा अलंकार ही शब्द और अर्थ को यथास्थिति, क्या कह सकते हैं कि यथा संभव, जो जैसा अपेक्षित है, यथा अपेक्षित है, वह उसी तरह वो क्या करेगा? प्रभावित करेगा। इसीलिए ये वक्रोक्ति अलंकार ये उद्भावना करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी। अभी तक के आचार्यों ने दोनों के मतलब स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति, इन दोनों को मिला करके कोई ऐसा अलंकार
प्लेन स्वभावोक्ति यथास्थिति स्वभाव वर्णन किया, काव्य बिल्कुल नीरस लगा, काव्य बिल्कुल नीरस लगा। बहुत अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति को आधार बना करके काव्य लिखा, क्योंकि उसके पहले क्या था, अलंकार संप्रदाय था, अलंकार ही काव्य का शोभादायक तत्व था। जिन्होंने भी काव्य लिखा, जिनको लगा कि और ये दो ही स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति ही उस समय क्या थे, सभी अलंकारों के मूल भी थे। ऐसा दंडी ने भी लिखा है कि स्वभावोक्ति अतिशयोक्ति वाङ्मयम द्विधा विभक्तम। तो स्वभावोक्ति और दंडी ने भी कहा है कि सभी उपमा रूपक दीपक यमक जितने भी अलंकार दंडी ने भी कहे हो और भी आचार्यों ने कहे हो, और अलंकार संप्रदाय में जितने भी आचार्यों ने जितने अलंकार का वर्णन किया, अलंकारों का वर्णन किया, शब्द अलंकार हो अर्थ अलंकार हो, उस सारे अलंकारों की आधारभूमि या तो स्वभावोक्ति या तो अतिशयोक्ति। अब जिस कवि ने काव्य प्रयोजन समझ करके, काव्य हेतुओं को समझ करके काव्य स्वभावोक्तियों को आधार बना करके लिखा और अलंकार उसका शोभादायक तत्व बनाया, उनका अलंकार केवल प्लेन, मतलब कोई भी उसमें कल्पना अथवा कुछ उसमें वह वो है नहीं, जैसा वर्णन जैसी वस्तु वैसा वर्णन, कोई भी नहीं, मतलब उसमें कोई विशेष नहीं है, उसमें कोई अभिधेय अर्थ ही, वो वाच्यार्थ प्रदानी काव्य हो गया, जैसा है वैसा। साक्षात अर्थ का जो प्रतिपादन करता है वो कौन सा अर्थ होता है, वाच्यार्थ होता है, अभिधा से, तो वही अर्थ स्वभावोक्ति से। तो वो काव्य कैसे होगा, वो काव्य बिल्कुल उत्तम काव्य तो होगा नहीं। जिन्होंने अतिशयोक्ति को आधार बना करके काव्य को लिखा और काव्य का आत्मा अलंकार है जो कि सौंदर्य आधायक तत्व है, ये संकल्पना सामने रख करके जिन्होंने अतिशयोक्ति का आधार बना करके काव्य लिखा, उनका भी काव्य क्या हुआ, उनका काव्य ये हुआ कि जो मूल खपुष्प, उदाहरण के लिए मैं आपको स्पष्ट कि आकाश पुष्प, आकाश में पुष्प ही नहीं, अरे आकाश पुष्प पहले सुनने में अच्छा लगता है कि अरे आकाश में पुष्प कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन दूसरे सेकंड में दूसरे अभिधेयार्थ बाधित हो जाता है, योग्यता ही नहीं। अभिधेयार्थ जो वाच्यार्थ है वो बाधित हो जाता है और उसके लिए लक्ष्यार्थ भी नहीं लगेगा, और जो बाधित मुख्य अर्थ है जो पूरी तरह से आकाश में फूल ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो अतिशयोक्ति को आधार बनाए हुए अलंकार जो काव्य का आत्मा है, सौंदर्य आधायक तत्व है, और उससे बना हुआ वो काव्य है, वो भी स्टैंड नहीं होता है अथवा वो भी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि दूसरे क्षण में ही कपुष्प होता ही नहीं है। ये जब पता होता है तो वो जो सरुदय है उसका तो पूरा रस ही निकल जाएगा पूरा, जो कि उसको आनंद रस जो हुआ है वो सब निकल जाएगा, मतलब वो निराश हो जाएगा, फूल ही नहीं है, देखने के लिए गया लेकिन है ही नहीं, है कि नहीं। इसलिए इत्यसत् तर्क संदर्भे, देखिए उन्होंने वृत्ति में लिखा है इत्यसत् तर्क संदर्भे स्वतंत्रे अपि अकृतादरः, वो वृत्ति में पहले वृत्तियों में लिखा है स्वतंत्रे अपि अकृतादरः, इंडिविजुअल केवल स्वभावोक्ति में भी और केवल अतिशयोक्ति में ही, उसमें मतलब उसमें भी अकृत आदरः, आदर बिना किए, मतलब उसका आदर अकृत आदरः मतलब आदर करके, इसका मतलब आदर करके दोनों को मिला करके हमने साहित्यार्थ सुधा सिंधो सारम उन्मीलयाम्यहम्, इस ग्रंथ के माध्यम से मैं आचार्य कुंतक बोल रहे हैं कि मैं साहित्यार्थ सुधा हूँ, साहित्य का जो अर्थ है मतलब काव्यार्थ, उसका जो सुधा सिंधु है उसके सार को मैं यहाँ पर आपके सामने इस ग्रंथ के माध्यम से रखूँगा। तो इसकी उपादेयता है, इसका मतलब इसके पूर्व में जो भामह, दंडी, रुद्र इन्होंने लिखे हुए ग्रंथ यद्यपि है, लेकिन उससे ये ग्रंथ अपूर्व है, और इसलिए दूसरी कार्य और मंगला, अभी इस वृत्ति, ये वृत्ति क्या है, पूर्व पीठिका है, उसके उपरांत पहली कारिका जो है वो मंगलाचरण, जिसमें शब्दार्थ को वो मतलब वो सरस्वती को नमन करते हैं, वंदे कवींद्र वक्त्रेंदु लास्य मंदिर नर्तकीं देवीं सुप्ति सुधा से
परिस्पंद सुंदराभिनयोज्वलाम। तो सुंदर अभिनय मतलब ये क्या है कि ये होता है प्रत्येक मतलब दार्शनिक जो होता है ना वो विजुलाइज करता है। उन्होंने देवी को विजुलाइज किया है और वो किस तरह से किया है, वो सरस्वती को ही किया है। सरस्वती को भी करते हुए उन्होंने काव्य मतलब वक्रोक्तिमय सरस्वती को उन्होंने विजुलाइज किया है। तो वंदे कवींद्र वक्त्रेंदु लास्य मंदिर नर्तकीम, हाँ देवीम सुक्ति परिस्पंद, हाँ सुक्ति परिस्पंद सुंदराभिनय नयोज्वल। हाँ तो सुक्ति ये क्या है, सुक्तियों का परिस्पंदन, तो शक्ति का परिस्पंदन शिव, सुक्ति परिस्पंद सुक्ति परिस्पंद सुंदराभिनय, उस परिस्पंद से सुंदर अभिनय और उस अभिनय से जो उज्जवल मतलब जो कौन है ऐसी, वो ऐसी नर्तकी, वो नर्तकी है ना, तो कहाँ नृत्य कर रही है, लास्य मंदिर में कर रही है। लास्य मतलब क्या है कि जो स्क्रीन मतलब थिएटर समझो आप आज का, हाँ नृत्य भवन में कर रही है। तो नृत्य भवन भी कहाँ है, वो कौन सा है, उज्जैन में है या नागपुर में है? वो नृत्य भवन कवि का मुख ही है, इतना ही। जो कवि काव्य कह रहा है, काव्य कहते समय उसमें वो सुक्ति स्वरूप मतलब शब्द स्वरूप, शब्द और अर्थ स्वरूप, ऐसी शब्द और अर्थ जिसके मुख में नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते हुए और शक्ति परिस्पंद से नृत्य करते हैं समय मतलब उसके अभिनय, देखो शक्ति का परिस्पंद और परिस्पंद से जो ये अभिनय है मतलब उसके उसका एक छटा स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे परिस्पंद से उज्जवल हो रही है ऐसी जो नर्तकी, ऐसी नर्तकी ये नर्तकी जो देवी है, सरस्वती है, वो सुक्ति, ऐसी सुक्ति को, ऐसी सरस्वती को मेरा नमस्कार, मतलब शब्द और अर्थ को नमस्कार, शब्द को नमस्कार, शब्द तत्व को नमस्कार। तो इसमें वक्रोक्ति भी छिपाई है ना, परिस्पंद, इसमें कहाँ वक्रोक्ति के तत्व आ जाते हैं बताइए? वंदे पढ़िए, हाँ हाँ देवी सुक्ति परिस्पंद। तो ये परिस्पंद ही जो है ना, परिस्पंद सुंदर अभिनय, ये सुक्ति परिस्पंद जो है ये विचित्रता को लाता है। और इस विचित्रता से ऐसी देवी को, ऐसी सरस्वती को हमारा नमस्कार। अब इसके उपरांत ये कहते हैं कि हम इस ग्रंथ के माध्यम से ऐसा कोई अपूर्व अलंकार, कौन सी कारिका हो? सेकंड नंबर, हाँ लोकोत्तर चमत्कार कारी वैचित्र्य सिद्धये, ये प्रयोजन हो गया। काव्य से आयम अलंकार गोप्य पूर्व विधीयते, तो ये प्रयोजन हुआ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये विधान किया, दूसरी कारिका में विधान किया, तीसरी कारिका में प्रयोजन बताया, और प्रयोजन उसका अधिकारी भी बताया, अधिकारी भी बताया, अधिकारी उसी दूसरी कारिका में प्रयोजन भी है, सिद्ध है, सिद्धि करने के लिए प्रयोजन है। और तो इस तरह से अनुबंध चतुष्टय कही। और प्रयोजन अभी दूसरी कारिका से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये तीन कारिकाओं में जैसे कि धर्मादि साधनोपाय सुकुमार प्रमोदितः, ये प्रयोजन है, ये बहुत बेसिक प्रयोजन है। इसके पहले वाले आचार्यों ने भी काव्य के प्रयोजन बताए, भामा इत्यादि, वो वही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, हाँ ये तो ये प्रयोजन बताए। लेकिन काव्य का केवल प्रयोजन इतना ही होना चाहिए क्या? कुंतक को मतलब संतुष्टि नहीं हुई केवल तीसरी कारिका से, तो ये तीसरी कारिका भी क्या है, इसका क्रियापद अगली कारिका में है। हाँ तो तीसरी कारिका शुरुआत कैसे हुई थी?
धर्मादि साधनोपाय सुकुमार प्रमोदितः काव्यबंधो भी जाता नाम आह्लादकारकः। और फिर नेक्स्ट फोर्थ वन, व्यवहार परिस्बंध सौंदर्याभिनयोज्वलां सत्काव्यादिगमादेव। तो देखो सत्काव्य अधिगमादेव, सत्काव्य के अधिगम से ही, इसीलिए ये और सत्काव्य अधिगम किससे होता है? ये सत्काव्य अधिगम से ही, सत्काव्यादिगमादेव नूतन औचित्यम आपते, एक नूतन औचित्य जो कि अब तक काव्य में ऐसा औचित्य आया ही नहीं, साधित हुआ ही नहीं, जो कि भामह दंडी और बाकी के इन सब उनके उस मतलब काव्य शास्त्रीय संकल्पना पर काव्य लिखे, लेकिन उनके काव्य में उस तरह का औचित्य नहीं आया, और इससे आएगा। और इसके आगे पांचवी कारिका जो है वो बहुत मतलब स्टेज है। हाँ चतुर्वर्ग फलास्वाद मप्यतिक्रम्य तद्विदाम। अभी देखो उन्होंने जो थर्ड कारिका में जो बोला था और भामा इत्यादि ने भी जो बोला था, तो चतुर्वर्ग फलास्वाद मप्यतिक्रम्य, चतुर्वर्ग फल के आस्वाद से भी आगे जा करके, मप्यतिक्रम्य तद्विदाम, काव्यामृत क्या है? हाँ, अंतश्चमत्कार वितन्यते, तो उससे भी ज़्यादा अंतश्चमत्कार, तो सबसे उत्कृष्ट प्रयोजन जो काव्य का है वो अंतश्चमत्कृति। और वो अंतश्चमत्कृति ये सत्काव्य मतलब ऐसी वक्रोक्ति काव्य की आत्मा होने से ही, मतलब काव्य के प्रयोजन के 3 स्तर बताए हैं। तीसरी कारिका सबसे अधम, दूसरी कारिका मध्यम, और पांचवी कारिका सबसे उत्तम प्रयोजन। तो हमें जिसको अभी लगता है कि मतलब अपने अपने स्तर पर जिसको मतलब जिसकी रुचि बिल्कुल बैकग्राउंड पे है वो तीसरी कारिका को लेकर के उस प्रयोजन को लेकर के काव्यारंभ कर सकता है। उसके बाद ऐसे, तो इस तरह से 3 प्रकार के प्रयोजन बता करके उन्होंने फिर आगे जा करके क्या अलंकार है, क्या अलंकार्य है, वो तो मैंने बताया कि अलंकार वक्रोक्ति है, कोप्य पूर्व अलंकार विधीयते बताया ही है। और ऐसी वक्रोक्ति, और उससे क्या अलंकृत होता है, तो शब्दार्थ। ये भिन्न एक्चुअली उन्होंने 7वीं कारिका, मुझे लगता है 6वीं कारिका क्या है वो? अलंकृतिरलंकार्य उपोद्धृत्य विवेच्यते। ये किसी ने भी नहीं किया था, इसलिए उन्होंने यहाँ ट्रेस दे करके बताया है कि अलंकार और अलंकार्य इन दोनों को उपोद्धृत्य बिल्कुल अलग अलग करके अभी यहाँ पर हम विवेचन करते हैं। और इससे क्या हुआ कि पूरा जो अलंकृति क्या शब्द अर्थ और अलंकार, तो इसलिए यहाँ पर ये स्पष्टता आने से यहाँ पर इस ग्रंथ की उपादेयता और भी सुनिश्चित हो जाती है। 7वीं कारिका, अब ये तो स्पष्ट हुआ कि वक्रोक्ति क्या है, अलंकार है, और शब्दार्थ जो काव्य है वो अलंकार्य है। अब दोनों स्पष्ट है, ये वक्रोक्ति इधर, ये काव्य इधर। अब हमें दोनों का स्वरूप निरूपण करना है। इसके पहले तक क्या क्या किया है? काव्य के प्रयोजन बताए, और काव्य का उसमें ये बताया कि फिर काव्य क्या है और वह अलंकार क्या है, मतलब आत्मा क्या है। वक्रोक्ति आत्मा ही है, वक्रोक्ति आत्मा ही है। फिर अब कहाँ जाना चाहिए, इसके आगे का बिंदु क्या होना चाहिए वक्रोक्ति में? अब किसका निरूपण करना चाहिए पहले, वक्रोक्ति का करना या काव्य का करना? क्योंकि काव्य का आत्मा वक्रोक्ति है, तो निरूपण डायरेक्टली आत्मा तक पहुंचेंगे क्या? उस काव्य को ही लेकर के निरूपण करना होगा, है कि नहीं? व्यक्ति ही देखेगा ना, आत्मा तो नहीं दिखता है, नहीं दिखता ना। इसलिए काव्य, क्योंकि आरंभ से काव्य की बात चल रही है, ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, काव्य की ही बात चल रही है, उसके अंतर्गत वक्रोक्ति आत्मा है करके ये निरूपण होगा। इसलिए अब यहाँ काव्य लक्षण शब्दार्थो सहितो व्यापारशालिनी तद्विदाह्लादकारिणी। तो देखो शब्दार्थो सहितो
वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो देखो इसमें ये अलग अलग पद है। बंधे व्यवस्थितौ काव्यम, काव्यम नाम शब्दार्थौ काव्यम, ऐसा अन्वय होगा। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ऐसा भी अन्वय होगा। शब्दार्थौ सहितौ बंधे व्यवस्थितौ काव्यम, बंधे व्यवस्थितौ शब्द सहितौ शब्दार्थौ काव्यम। बंधे मतलब काव्य बंधे, काव्य का जो बंध है, जो रीति के काव्य बंध, जो वैदर्भी रीति में काव्य बंधन करो अथवा वाक्य रचो जो पद्धति उसमें, तो काव्य बंध में व्यवस्थित शब्दार्थौ काव्यम, सहितौ शब्दार्थौ। तो सहितौ उसकी व्याख्या भी आगे की है। और कैसे बंधे, मैंने बंधे पहले लिया ना, काव्य बंधे कीदृशे काव्य बंधे, वक्र कवि व्यापार शालिनी तद्विद आह्लादकारिणी। तो अन्वय कैसा होगा, वक्र कवि व्यापार शालिनी तद्विद आह्लादकारिणी काव्य, मतलब बंधे सहितौ व्यवस्थितौ सहितौ शब्दार्थौ काव्यम। इस तरह से काव्य का लक्षण यहाँ पर होता है। तो अभी एक एक पद का यहाँ विवेचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द को अब तक के आचार्यों ने क्या बताया था, वाचक लक्षण शब्द, वाच्य लक्षण अर्थ। इसके अलावा तो आगे जाकर के किसी ने भी शब्द क्या एग्जैक्टली क्या मीनिंग, काव्य में शब्द क्या है ये नहीं बताया था। तो समुचित समस्त सामग्रिकः यह तत्समुचित समस्त सामग्रिकः यह सशब्दः, मतलब काव्य के प्रति, मतलब काव्यार्थ के प्रति जो समुचित समस्त सामग्री को लिए हुए है वही शब्द कहलाएगा। तत्समुचित समस्त सामुग्रिकः, तत् पहले तत् लिखो, तत्समुचित समस्त सामुग्रिकः शब्द की डेफिनेशन। हाँ, सामग्री वाला, इक प्रत्यय लगा है ना, सामग्री प्लस इक, ग्रीक मतलब ग्रीक देश नहीं, तो सामग्री प्लस इक, सामग्री। और अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सरोदय स्वस्पंद सुंदरः, सह अर्थः यह सरोदय स्वस्पंद सुंदरः, सरोदय के स्पंदनों में जो सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो हो रहा है वो अर्थ है। तो अर्थ कोई अलग चीज नहीं है, अर्थ मतलब कुछ वस्तु भी नहीं है। जो मतलब सरोदय परिस्पंद सुंदरः, क्या है इसमें, एग्जैक्टली बता देता हूँ थोड़ा सा। काव्य यह सरोदय आह्लादकारी, काव्य सरोदय आह्लादकारी स्वस्पंद सुंदरः, सरोदय आह्लादकारी, सरोदय को आह्लाद कराने वाला, स्वस्पंदन से सुंदर, खुद के स्पंदन से सुंदर। जब स्पंदन शब्द आता है ना तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का यहाँ पर, क्योंकि परिस्पंद और इसमें ये परिस्पंद स्पंदन, इसका बहुत मतलब वक्रोक्ति का आत्मा है। कवि वक्र मतलब वक्र कवि व्यापारशाली, वक्र कवि का जो वैचित्र व्यापार है, वक्रोक्ति
मतलब विचित्र व्यापार है। काव्य लेखन की जो उसकी विचित्र पद्धति है। वैचित्र्य मतलब क्या है कि कवि कर्म कौशल। वैचित्र्य मतलब कवि कर्म कुशलता, वही वैचित्र्य है। मतलब अभी वो कथन कर रहे हैं लेकिन उसका अर्थ अन्य आ रहा है, वही वैचित्र्य है। तो ये जो परिस्पंद वो कवि के, और वो परिस्पंद सुंदराभिनयोज्वलम है, वो परिस्पंदन से सुंदर अभिनय हो रहा है। तो ऐसा कवि भी जब काव्य लिखता है, जैसा वो नृत्यांगना जो सरस्वती देवी जो उसके अभिनय से मतलब और भी मतलब उसका सौंदर्य प्रकट हो रहा है, वैसे ही कवि अपने शब्द और अर्थ में मतलब शब्द और अर्थ इन दोनों के स्पंदन, उसमें स्पंदन होना चाहिए। और ये स्पंदन जो है ना, उन्होंने साहित्य शब्द में भी क्या किया है, उसमें व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए उन्होंने शब्दार्थों के बाद सहितौ, और सहितौ की डेफिनेशन उन्होंने साहित्य के रूप में की है। और साहित्य पर इतना, जबकि इसके पूर्व में जैसे राजशेखर का कुछ अलग कंट्रीब्यूशन है कि साहित्य संप्रदाय, साहित्य शास्त्र को प्रतिष्ठापित करने की जो करने के प्रति जैसे राजशेखर जी का योगदान है, वैसे ही साहित्य पद का निरूपण, साहित्य पद की एग्जैक्टली डेफिनेशन अथवा साहित्य और काव्य में क्या फर्क है। हम बोलते हैं मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ, फिर पूछा जाता है अच्छा काव्य शास्त्र के स्टूडेंट हो, हाँ काव्य शास्त्र का, लेकिन काव्य और साहित्य में फर्क नहीं समझ में आता। साहित्य क्या है और काव्य क्या है समझ में नहीं आता। साहित्य, इसीलिए आचार्य कुंतक ने साहित्य की परिभाषा यहाँ की है, हम इसको कहीं भी बोल सकते हैं। तो सहितयोर भाव साहित्यम, ये तो बहुत सिंपल, आप मतलब बिना देखे भी बोल सकते हैं। लेकिन आचार्य कुंतक ने साहित्य का जो साहित्यम अनयो शोभा शालिताम प्रति काप्यसौ अन्योनानतिरिक्तत्वम मनोहारिण्यवस्थिति। तो साहित्यम अनयो शोभाशालिताम प्रति, हाँ साहित्यम अनयो शोभा शालिताम प्रति काप्यसौ। तो अनयो नाम शब्दार्थयो, विषय किसका चल रहा है, अभी विषय किसका खत्म हुआ था, शब्द और अर्थ की डेफिनेशन बताई, उसके बाद साहित्य पद का निरूपण हो रहा है। तो साहित्य पद का निरूपण जब हो रहा है तो उस समय इन दोनों शब्द और अर्थ की शोभा जिससे है, शोभाशालिताम प्रति कापि असौ, साहित्यम नामक शोभाशालिताम प्रति काप्यसौ अन्योन अनतिरिक्तत्व स्थिति। स्थिति ही क्या है, साहित्य। स्थिति कैसी चाहिए, अन्योन अनतिरिक्तत्व। अन्योन मतलब न्यून न, न्यून नहीं, न्यून नहीं मतलब बहुत ही न्यून भी नहीं, और अतिरिक्त और अधिक भी नहीं। अतिरिक्त मतलब ज़्यादा, बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ऐसी अन्योन अनतिरिक्तत्व मनोहारी, ऐसी मनोहर। क्या होता है कि कभी कभी हमारे भोजन में ज़्यादा नमक हो जाता है, तो कभी ज़्यादा मिर्च हो जाती है, ऐसा नहीं होना। इसमें शब्द और अर्थ अन्योन अनतिरिक्तत्व मनोहारिणी अवस्थिति कयो हो, कयो साहित्यम अनयो शोभा, अनयो हो साहित्यम, अनयो अनयो साहित्यम। साहित्यम किस में है, शब्द और अर्थ में है। कौन है, कितने कितने उसमें ये है, मतलब पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, दो ही है, शब्द और अर्थ। इन दोनों में शोभाशाली, इन दोनों में स्थिति, स्थिति मतलब पोजीशन। काव्य में अथवा काव्य की जो कवि काव्य पंक्ति लिखता है, पद्य लिखता है, उस समय उस कवि को ये देखना है कि मेरे शब्द और अर्थ की स्थिति क्या है, वो कैसी होनी चाहिए। वो इस तरह से होनी चाहिए कि शोभाशालिता प्रति शोभा अन्योन अनतिरिक्तत्व मनोहारिण्य अवस्थिति। तो ऐसी मनोहारी अवस्थिति होनी चाहिए जो कि
ऐसा नहीं कर रहा है कि शब्द बहुत आगे जा कर के होशियारी दिखा रहा है और अर्थ पीछे रह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाशा नहीं होना चाहिए, मनोहारिणी अवस्थिति होनी चाहिए। तो ये इसी को ही साहित्यम इसी को ही साहित्य कहते हैं। और ये साहित्य केवल काव्य हमारे साहित्य शास्त्र के लिए ही नहीं लागू होता। ये साहित्य, व्याकरण भी फिर साहित्य है, न्याय भी साहित्य है, दर्शन भी साहित्य है, क्योंकि इसके बिना वो वस्तु स्थिति, वो अर्थ, वो प्रकट ही नहीं होगा। तो साहित्य हम जो बोलते हैं ना, अरे कितना बड़ा साहित्य है भारत देश में, तो बड़ा साहित्य क्या केवल हमारा मतलब महाकवि भास से लेकर के आगे जा कर के जितने कवि हैं उनका ही साहित्य नहीं, बाकी और जो भी कुछ मतलब कोई ऋषि मुनि कवि लिखता है वो सब साहित्य। इतनी व्यापक परिभाषा है। और उसमें काव्य, साहित्य होता है तो काव्य, साहित्य होता है तो व्याकरण, साहित्य होता है तो देखो आप साहित्य शास्त्र के हैं तो साहित्य शास्त्र कितना बलशाली है, कितना मतलब एप्रोप्रिएट है। उसको यदि आप सूत्र भी पढ़ते हैं, मान लो कोई भी व्याकरण का सूत्र है अथवा कोई भी वहाँ का कंसेप्ट है, तो सामने शब्द ही तो एक माध्यम है, उसके बाद उसका अर्थ प्रकट होना है। तो वो उनका और वो अर्थ की जो शोभा है अथवा उसका जो मर्म है वो तो तभी प्रतीत होगा जब उसकी उन दोनों की स्थिति कुछ उस तरह की होगी। जितनी होगी उतना वो अच्छा लगेगा, नहीं होगी तो बिल्कुल बेकार लगेगा। तो ये साहित्य की जो संकल्पना आचार्य कुंतक ने बताई। और अब इसका जो भी है इसमें मतलब कैसे होना चाहिए वो स्पर्धादि रोग, जो उनका जो परस्पर स्पर्धा शब्द काव्य को उत्कृष्ट, काव्य का मतलब आरंभ से लेकर के उसकी काव्य की चरम सीमा तक उसका रसोत्कर्ष जो होता है काव्य का, कोई भी कवि लिखते समय मतलब आरंभ से लेकर के अंत तक जो काव्य का एक ग्राफ है जो रस का, वो बढ़ने में भी उसमें इन शब्द और अर्थों के स्पर्धा, परस्पर स्पर्धा मतलब ऐसा नहीं कि ये भी एक कंपटीशन में है, ये भी एक कंपटीशन है, लेकिन एक दूसरों को देखते नहीं, ऐसा नहीं। पूरक मतलब परस्पर सहयोग है, पूरकता है दोनों में, और पूरकता होते हुए एक दूसरों को सपोर्ट करते हुए, और वो इसलिए तो एक आगे नहीं जा रहा ज़्यादा क्योंकि वो पीछे वाला पीछे रहेगा, अथवा मतलब जा रहे बस ऐसे इतने में जा रहे हैं। ये स्पर्धा ध्रुव है, मतलब साथ में रहेंगे, ये भी साथ में, ये भी साथ में, तो स्पर्धा कैसे होगी? नहीं होगी ना। लेकिन कुछ थोड़ा जिससे कि वो पीछे वाला भी आ गया, फिर वो थोड़ा, ये ऐसा स्पर्धाधिरोह शब्द और अर्थ में होना, और वो दोनों को करते हुए होना, तो उससे ही काव्य का उत्कर्ष बनता है। इसी को साहित्य कहते हैं। साहित्य भी हो और स्पर्धा भी हो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। साहित्य साथ साथ में है तो स्पर्धा किसमें है? नहीं होगी ना स्पर्धा। लेकिन यहाँ इस तरह का उन्होंने यहाँ साहित्य में भी स्पर्धा का मतलब शब्द और अर्थ के उत्कर्ष अभिधायिनी स्पर्धा, ऐसी अवस्थिति कवि को काव्य लिखते समय, काव्य क्यों? क्योंकि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, और वो शरीर उस तरह का होना चाहिए। और इस शरीर को ही वक्रोक्ति क्या करने वाली है? अलंकृत करने वाली है। ये उस शरीर का आत्मा ही क्या, आत्मा कौन है? वक्रोक्ति रहने वाली है। तो इस वक्रोक्ति का अब लक्षण आगे जा कर के आता है। तो वो लक्षण जो है क्या है? वक्रोक्ति रेव वैदग्ध्य भंगी भणिधि उच्यते। हाँ, उभावेतावलंकार्यो, वहाँ उसमें स्पष्ट लिखा है उभावेतावलंकार्यो। ये दोनों शब्द और अर्थ जो है वो अलंकार्य है, और वक्रोक्ति ही पुनः अलंकृति, वक्रोक्ति ही अलंकृति है, और जो अलंकृति है वो आत्मा है। मतलब इस अभी ये अलंकार है और इससे मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो ये अलंकृति है, लेकिन इससे मैं अलंकृत दिख रहा हूँ, तो शोभा मेरी हो रही है ना, या इसकी हो रही है? आप इसकी शोभा को देख रहे हैं या मेरी शोभा को देख रहे हैं? आप मेरी शोभा को देख रहे हैं क्योंकि इससे मेरी शोभा बढ़ रही है। तो अलंकार वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति से शब्द और अर्थ अलंकृत हो रहे हैं, और शब्द अर्थ मतलब काव्य, और काव्य इसलिए सुंदर दिख रहा है, इसलिए काव्य में जो रस है वो स्पष्ट दिख रहा है। टाइम हो रहा है, कितना है टाइम?
आपका ब्रेक कितने बजे? 1:30 टाइम कितना? 20 मिनट। तो ऐसी वक्रोक्ति, ऐसी वक्रोक्ति से यदि हम मतलब जिसमें शब्द और अर्थ स्पर्धाधिरोही है और ऐसे स्पर्धाधिरोही शब्द और अर्थों को ये वैदग्ध्य भंगी भणिति वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, वक्र मतलब जो सरल नहीं है, मतलब जैसा बताया वैसी, वक्र उक्ति वक्रोक्ति, मतलब जो अभिधेय अर्थ होता है कि नहीं, अभिधेय अर्थ मतलब जिस पदार्थ को हम जिस पद से विवेचन कर रहे हैं वो अभिधेय अर्थ, मतलब हम जिस पदार्थ को बताना चाहने वाले हैं काव्य के माध्यम से, जिस पद से बताना चाह रहे हैं वो बताते समय तीसरा अर्थ, मतलब वो कुल मिलाकर के व्यंग्य अर्थ अथवा इनके लिए वक्रोक्ति से निष्पन्न होने वाला काव्यार्थ है। वस्तुतः है ये विचित्र एवं अभिधा, वक्रोक्ति क्या है? विचित्र एवं अभिधा, प्रसिद्ध प्रस्थान अभिधाय, प्रसिद्ध अभिधान व्यतिरेकी, प्रसिद्ध अभिधान व्यतिरेकी। प्रसिद्ध अभिधान क्या है? शास्त्र में जो अब तक प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जिसका अभिधान हम जिसको बोलते हैं कि ये ऐसा ऐसा होता है तो इसको हम वृक्ष कहते हैं, ये ऐसा ऐसा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये प्रसिद्ध अभिधान शास्त्र में लिखा है। ऐसे प्रसिद्ध अभिधान से व्यतिरिक्त मतलब कुछ अन्य व्यतिरेकी, प्रसिद्ध अभिधान व्यतिरेकी विचित्र एवं अभिधा, विचित्र ही अभिधा, इसलिए वैचित्र्य। और ये वैचित्र, इसका जो मंगलाचरण आरंभ में कि शिवम बहुत पूर्व पीठिका में शिवम शक्ति परिस्पंद नहीं तो उसमें पहला जो मंगलाचरण है इसका पूर्व पीठिका में, वो पूरी तरह से शिव को बिल्कुल विचित्र दिखाया, विचित्रता का आधार बताया है शिव को। और ये विचित्रता जो है, जो यहाँ काव्य में भी जो विचित्रता आ रही है उसका भी आधार शिव है, मतलब काव्य अथवा काव्य तत्व जो है वो शिव से ही है, ये यहाँ स्पष्ट हो रहा है ना। तो हाँ, जगत त्रितय वैचित्र्य कार्य स्पंद करणम नुमः, शिवम शक्ति परिस्पंद मात्र उपकरण, शिवम, ठीक है, शिवम नुमः, शिव को नमस्कार करते हैं, शक्ति परिस्पंद मात्र उपकरण, ऐसे शिव को नमस्कार करते हैं। शक्ति परिस्पंद, शक्ति के परिस्पंदन रूप केवल मतलब शक्ति उपकरण है, मतलब खुद शक्ति ही एक उपकरण है, उसके लिए और कुछ जरूरत नहीं, उससे ही सब परिवर्तन हो रहा है, उससे ही सब बदल हो रहे हैं, उससे ही सब विचित्रता आ रही है। और वो काव्य में भी है, उसका प्रसार वो जहाँ भी है वो वहाँ है, लेकिन उससे वो सब जगह प्रसारित होकर के वहाँ काव्य मतलब काव्य कृतियाँ बन रही है, तो बनेगी। तो इस तरह से ये काव्य जो है कि जो प्रसिद्ध अभिधान, जो शास्त्र किस लिए होता है, शास्त्र का प्रयोजन क्या है? हाँ, कटुकौषधवत् शास्त्रम, हाँ, अविद्या व्याधिनाशनम। अविद्या का जो कि हम बोलते हैं कि दर्शन में अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान के लिए दूर करने के लिए, तो अज्ञान दूर करने के लिए शास्त्र। और काव्यम, उस काव्य का प्रयोजन फिर क्या है? नहीं, उसी को कंटिन्यू करो। इसी का कटुकौषधवत् शास्त्रम अविद्या व्याधिनाशनम। हाँ, नहीं, अरे आप किसी को भी पता नहीं। कटुकौषधवत् शास्त्रम अविद्या व्याधिनाशनम।
कटुकौषधवत् शास्त्रम अविद्या व्याधिनाशनम। व्याधिनाशनम। और जो काव्य होता है वो अविवेक गदापहम, उसका एक आरंभ का क्या एक चरण है वो थोड़ा देखो। अविवेक गदापहम, काव्य जो होता है ना वो अविवेक को आह्लाद्यामृतवत् काव्यम। तो पूरा पद्य लिखिए, हमने तो पेड़ ही नहीं चलाया है। कटुकौषधवत् शास्त्रम अविद्या व्याधिनाशनम आह्लाद्यामृतवत् काव्यम। लिखने की जरूरत नहीं है। शास्त्र और काव्य में ये फर्क होता है। नहीं, शास्त्र क्या होता है कि अविद्या व्याधि नाश, अविद्या और व्याधि जो हमारी सांसारिक वो नाश के लिए शास्त्र होता है। जबकि अविवेक, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, इसके लिए काव्य होता है। तो हम किस विषय पर थे? विषय हमारा क्या चल रहा था इसके अनुसार? हाँ, ये बता रहे थे हम कि प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकी विचित्र एवाभिधा वक्रोक्ति। काव्य का आत्मा ऐसा क्यों होना चाहिए? प्रसिद्ध प्रस्थान मतलब शास्त्र में जो कथन है वो प्रसिद्ध प्रस्थान। ओके, शास्त्र में जो कथन है वो प्रसिद्ध प्रस्थान है। उससे व्यतिरेकी, उससे भिन्न जो काव्य, उससे भिन्न जो अर्थ है, ठीक है, अभी तो लिख दिया कितना काफी। उससे भिन्न जो है, उससे भिन्न अर्थ का जो प्रतिपादन करे, हम बोल रहे हैं कि शास्त्र में जो प्रसिद्ध अर्थ है, सुनिए सब लोग, वो लिखा सकते हैं। तो प्रसिद्ध अभिधान व्यतिरेकी विचित्र एव अभिधा, विचित्र एव अभिधा। वैसे अभिधा तो क्या होती है पता है? जो अर्थ है वही अर्थ बताने वाली अभिधा होती है, लेकिन ये विचित्र एव अभिधा है। तो अभिधा लेकिन विचित्र। और कैसी? प्रसिद्ध अभिधान के अन्य अर्थों को बताने वाली विचित्र, इसलिए विचित्र। तो ऐसी विचित्र जिसके पीछे क्या है? शिव शक्ति परिस्पंद है। विचित्र, हाँ, शिव शक्ति परिस्पंद है। विचित्र मतलब कुछ रॉन्ग नहीं, मतलब सही को गलत बता रही है ऐसा नहीं। उसके पीछे आधार क्या है? शिव शक्ति है, शिव शक्ति है, इसलिए वो प्रामाणिक है, वो ऑथेंटिक है। मतलब अभिधा का काम क्या है कि जो है वो बताना। लेकिन ये प्रसिद्ध अभिधान को भी, उससे भी भिन्न अर्थों को बता रही है, तो फिर अभिधा कैसे? अभिधा तो नहीं हो पाएगी ना, अभिधा तो नहीं हो पाएगी ना।
अभिधा का मीनिंग क्या होता है? जो अर्थ है वैसा अर्थ जो बताता है, मतलब वो पद मतलब होता है वाचक पद, और वो पद वो होता है वाच्यार्थ, और उसको बताने वाली होती है अभिधा। जबकि ये अभिधा वैसी नहीं है। ये प्रसिद्ध अभिधान मतलब प्रसिद्ध अर्थ के अन्य अर्थ को बताने वाली विचित्र अभिधा है, और यही अभिधा वक्रोक्ति है। मतलब इनको व्यंग्यार्थ का भी और लक्ष्य मतलब लक्षण का भी खंडन करना है, व्यंग्यार्थ का भी खंडन करना है, ये सारे खंडन करने हैं। मतलब जो कि ध्वन्यार्थ इसके पहले आनंदवर्धन ने बोला, ये सब करना है। ये विचित्र अभिधा ही वक्रोक्ति है। बस इनको ये करके उसमें उन्होंने अंतर्भाव किया। तो इस तरह ये वक्रोक्ति का स्वरूप है। ये वक्रोक्ति जो है उन्होंने ज़्यादा इसमें वक्रोक्ति के स्वरूप में इस वक्रोक्ति का स्पष्ट मतलब और भी इसके जो भेद है, इनको वेदों के अध्ययन करते समय फिर और वक्रोक्ति थोड़ी सी खुल जाती है। डेफिनेशन तो एक ही लाइन में है, वैदग्ध्य भंगी भणिति। वैदग्ध्य मतलब हाँ विचित्र, विदग्ध से भाव वैदग्ध्यम। अब विदग्ध भाव नाम कवि कर्म कौशलम। किस तरह से उस कौन सा कौशल लगाना है वो कवि तय करे, और जिससे कि वो अर्थ मतलब काव्यार्थ निकले, वो कौशल कौन सा है स्पेसिफिक नहीं है, वो विचित्र है। समझे क्या? मतलब यही ऐसी ही शब्दावली है इसमें वक्रोक्ति में, इस ग्रंथ में। क्योंकि शक्ति परिस्पंद मतलब शिव शक्ति परिस्पंद भी उसी तरह से है, उसका मतलब उसमें विचित्रता है। इस कारण से वक्रोक्ति में भी विचित्रता है, और वक्रोक्ति में विचित्रता होने से कवि के कर्म कौशल में कवि कर्म व्यापार जो है उसमें भी विचित्रता होनी चाहिए, उसमें भी वक्रोक्ति होना चाहिए। और वो वक्रोक्ति ये मतलब उसमें होनी चाहिए मतलब क्या? कवि जब शब्द और अर्थ लिख रहा है, काव्य लिखते समय शब्द और अर्थ का विन्यास कर रहा है, तब उसको क्या करना है? उसमें वो व्यापार लाना है। कौन सा? विचित्र व्यापार लाना है, जो विदग्ध मतलब कवि कर्म कौशल है, वो उसकी वैदग्ध्यता है, वो विदग्धता है। और उस वैदग्ध से जो भंगी मतलब विच्छित्ति, भंगी मतलब विच्छित्ति, वो जो उस विचित्रता से जो छटा उसकी मतलब आ रही है उस अर्थ की, उस छटा से जो भणिति, उस छटा के साथ भणिति लिख रहा है। एक ही अभिधेय लिख रहा है, अभिधेय मतलब वाचक शब्द ही लिख रहा है, लेकिन उस वाचक शब्द से छटाए जो है वो व्यंग्यार्थ की और किसी अन्य अर्थ की आ रही है। इसलिए जो काव्य जो होता है ना, वो प्रसिद्ध प्रस्थान के अलावा मतलब अन्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाला होता है। शास्त्र तो होता है लौकिक अर्थ को बताता है, लोक में जो हो रहा है वो शास्त्र बताता है। काव्य जो होता है लोक में रहते हुए लोक में प्रसिद्ध वस्तुओं का निरूपण करते हुए भी उस काव्य का अध्ययन, काव्य का अर्थ लोकोत्तर होता है। काव्य का अर्थ कैसा होता है? लोकोत्तर होता है। शास्त्र का अर्थ कैसा होता है? मतलब लोक से ही सीमित होता है, जबकि काव्य का अर्थ लोकोत्तर होता है। काव्य लोकोत्तर होता है। हाँ, लोकोत्तर चमत्कारकारी वो नहीं आया तो केवल वो फिर शास्त्रार्थ वो एक इतना ही होगा। तो ये दोनों में अंतर है। और इस वक्रोक्ति के जो फिर भेद उन्होंने 6 भेद किए हैं, बहुत ही लॉजिकली भेद किए हैं। अभी ये पेन ले चलता है जी। तो वक्रोक्ति के जो भेद है, ये वक्रोक्ति का लक्षण लिखो यहाँ पता होगा आपको। वक्रोक्ति एवं
हल्ली बनी। ये वक्रोक्ति है और ये क्या है? अलंकार है, ध्यान रखना। अब ये इसके जो है 6 वेद वर्ण, सॉरी पहले तो वर्ण ही वर्ण विन्यास। सबसे पहले हम शब्द मतलब वर्ण से शुरुआत, वर्णमाला से शुरू होता है ना, वर्ण विन्यास। फिर पद पूर्वार्ध, वर्णों से पद बनेगा मतलब प्रातिपदिक बनेगा ना, अथवा मूल धातु। तो पद पूर्वार्ध, प्रातिपदिक मतलब पद पूर्वार्ध मतलब ध्यान दीजिए, पद पूर्वार्ध पद का मतलब सुप्तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पदम भवति कि न? क्यों? पीछे सुबंत और तिगंत ही तो पद है जी, पद। तो उसमें पूर्वार्ध मतलब प्रातिपदिक, तो ये पद पूर्वार्ध वक्रता। क्यों? बात कर रहे हैं पीछे। और उसका उपरांत पद परार्थ वक्रता। ओके, चौथा, अब ये पद पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होगा तो क्या होगा? शब्द तो बन जाएगा। शब्दों का समुदाय क्या होता है? उसके उपरांत वाक्य, और इसी में सभी अर्थालंकार सभी इसमें आ गए। अर्थालंकार सारे इसमें अंतर्भुक्त हो गए। वाक्य वक्रता में पांचवा प्रकरण, और छठवां प्रबंध। इस तरह से ये 6 भेद मुख्य रूप से है। अब इन तेषां विच्छित्ति कारकाः, और भी इनके भी सहस्रशः भेदा, इनके भी हजारों भेद है। ये 6 आपको एक नाम मात्र यहाँ दिए है। तो वर्ण विन्यास, ये विन्यास क्या है? वर्णानां विशिष्ट विशेष। तो ये काव्य बंधन, ये बंधन, ये बंधे व्यवस्थित तो लिखा था ना, बंध काव्य बंध, वो उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। विन्यास होना चाहिए। पद पूर्वार्थ, तो वर्णों का विन्यास ठीक करेंगे तो ये बेसिक बेस है। वर्णों का विन्यास ठीक से नहीं किया तो न तो प्रातिपदिक ठीक बनेगा न प्रत्यय ठीक बनेगा, और वो उस पर्टिकुलर उस अर्थ को भी प्रतिपादित नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि को वर्ण का विन्यास बहुत अच्छे से करना। ये यदि आया तो यहाँ कवि कर्म कौशल्य ज़्यादा है, यहाँ कवि कर्म कुशलता, यहाँ वैदग्ध्य बहुत अपेक्षित है। तो पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य वक्रता, मतलब सीक्वेंस में जैसा वर्ण से प्रातिपदिक बनता है और प्रत्यय भी बनेंगे, उससे शब्द बनकर के फिर वाक्य बनता है। वाक्य के बाद बहुत सारे वाक्यों से प्रकरण बनते हैं, और प्रकरणों से फिर बाद में अपना बड़ा प्रबंध थीसिस बनता है कि नहीं? पीएचडी कितने कर रहे हैं आप लोग? आप सब लोग देख लो, प्रबंध लिखना है ना आपको पीएचडी का, शोध प्रबंध। तो शोध प्रबंध लिखते समय आप प्रकरण लिखते हैं, प्रकरण 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे। तो ये 6 भेद है। अब ये 6 भेद, अब इसमें जगह जगह पर उदाहरण आए हैं, जैसे कि रामोस्मि सर्वं सहे, अस्मि, रामोस्मि। अब राम, तो राम जो प्रातिपदिक है वो एक विशिष्ट अर्थ को, राम हूँ, क्या जरूरत है बताने की, लेकिन कवि का वो एक वहाँ पर एक विचित्रता लानी है। कवि को सामने क्या है कि मेरे काव्य में वैचित्र्य भाव आना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँ। मतलब मैं चाहे तो वर्ण विन्यास में ज़्यादा मेरा कवि कर्म कौशल्य लगा लूँ, अथवा पद पूर्वार्ध में लगा लूँ, उस पद्य में वैचित्र्य आना चाहिए। पद्य का जो समग्र वाक्यार्थ है अथवा काव्यार्थ है, उसमें वैचित्र्य आना चाहिए।
उसमें लोकोत्तर चमत्कार आना चाहिए। तो ये भेदों को हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। वर्ण विन्यास वक्रता, इसके पद पूर्वार्ध के कुछ 9 भेद है, पद परार्ध के कुछ 6 भेद है, बाद में वाक्य वक्रता के। लेकिन ये स्पेसिफिक, इनके थोड़े स्पेसिफिक दिए हैं, इनके स्पेसिफिक में ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे इसके अनुसार उन्होंने किए हैं वक्रोक्ति, मतलब तो इस तरह से वक्रोक्ति के 6 भेद आप ध्यान रखिए। इस तरह से वक्रोक्ति का निरूपण हो जाता है। अब इसके अंग के रूप में हम देखते हैं कि अभी ये समझ लिए कि अलंकार, ये शब्द और अर्थ है वो इस तरह के होते हैं, उसमें साहित्य होना चाहिए और उनका विन्यास उस तरह से होना चाहिए। बस इतना है कि उन शब्द और अर्थों का जो भी मतलब है उनकी आत्मा क्या होनी चाहिए, वैचित्र्य, वक्रोक्ति होनी चाहिए। तो ऐसी ठीक है, इतना सब होने के बाद फिर इसको पाने के लिए कवि किस मार्ग से जाए, किस रीति से, उसके कितने मार्ग बनते हैं, मतलब ऐसे काव्य को संपादित करने के लिए कितने ऑप्शंस है, जिस ऑप्शंस को कवि पा सकता है। तो वो जो कि सुकुमार मार्ग, पहला मार्ग, जिसको कि आप वैदर्भी रीति समझो, जिसको पूर्वाचार्यों ने वैदर्भी रीति के रूप में माना। उसके बाद विचित्र मार्ग, तो विचित्र मार्ग को आप समझो कि हाँ, वैदर्भी के बाद कौन सी रीति है, गौड़ी। तो थोड़ा सा ओजो गुण जिसमें है ऐसी रीति। और उसके बाद मध्यम मार्ग, जो कि दोनों का मिश्रण पांचाली। तो इस तरह से पूर्वाचार्यों ने जो रीतियों को निरूपित किया, यहाँ आचार्य कुंतक ने उसको मार्ग ये नाम दिया। कवि प्रस्थान हेतवः मार्गाः, कवि काव्य लेखन करने के लिए जिस मार्ग से प्रस्थान, जिससे उसका प्रस्थान मतलब वो उपक्रम करे, वो उपक्रम करने का हेतु मतलब वो मार्ग। तो ये तीन मार्ग बनते हैं, एक तो वैदर्भी, सुकुमार, विचित्र और मध्य। अब देखो, जैसे रीति का लक्षण क्या था, तद विशिष्ट पद रचना रीति। तो तद विशिष्ट मतलब गुण विशिष्ट। यहाँ भी उन्होंने क्या किया है, मार्ग में भी ये हर मार्ग के 4 गुण हैं। तो वहाँ वैसे तो स्टैंडर्ड गुणों में हमने कौन से हम देखते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये 3 गुण देते हैं। तो इन्होंने कुछ वो तो मान ही लिए है, नामांतरण किया है। तो प्रसाद है, माधुर्य है, लावण्य है और आभिजात्य है। तो ये 4 गुण, आभिजात्य गुण इनका है, जो कि उधर वामन ने भी इसको माना है। तो ये 4 गुण सुकुमार मार्ग में भी होते हैं, लेकिन होते हैं तो उनका रोल सुकुमार मार्ग के हिसाब से ही होता है। गुण तो वही 4 है, नाम भी सेम है। जैसे कि अभी आप ये 4 लोग हैं, हाँ? ये है कौन से, माधुर्य, ये है प्रसाद, ये है माधुर्य, ये है लावण्य, ये है आभिजात्य। ये जिस समय सुकुमार मार्ग में है कवि के सामने, तो वो सुकुमार मतलब वही, मतलब ज़्यादा सामासिक रचनाएं नहीं होगी, संधि समास नहीं होगा, बिल्कुल छोटे छोटे। तो वैदर्भी रीति का अनुसरण करें। यही 4 जब ओज प्रदान मतलब थोड़ा सा वीर रस संबंधी ऐसी रचना, मतलब गौड़ी रीति को लेकर के थोड़ा सा रहेंगे, तो इनमें वो थोड़ा सा जो ओजो की ओर इनका है, तो माधुर्य है, तो लावण्य है, तो प्रसाद, लेकिन थोड़ा सा ओजो गुण में रहेगा, नाम भी। अब आप बोलेंगे कि माधुर्य है तो ओज कैसे, लेकिन वो उस तरह से माधुर्य वाला ओज थोड़ा सा, वो एक वही विचित्रता है, यही वक्रोक्ति है। और यही अन्य काव्य शास्त्रों की अपेक्षा से यही भिन्नता है। तो ये समझिए कि वहाँ तो क्या था कि प्लेन, ये मतलब ये उसमें कोई मिश्रण नहीं है, मतलब
इधर इधर कैसा है कि अलग अलग वैरायटी आ रही है, यही विचित्रता है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि वो वैदर्भी रीति में आपको देखेंगे तो केवल माधुर्य गुण ही मिलेगा ज़्यादा प्रधान रूप से, थोड़ा बहुत कम प्रमाण में बाकी के गुण होते हैं। लेकिन यहाँ जो है वही माधुर्य, प्रसाद भी है, माधुर्य भी है, लावण्य भी है, अभिजात्य भी है, लेकिन उसका जो भोग है, जो प्रवाह है, वो ज़्यादा ओज की ओर है, उत्साह की ओर है। तो ऐसा, और विचित्र जो है वो दोनों को ओज और माधुर्य, इन दोनों को थोड़ा सा मिश्रित करके इस तरह से ये तीसरी जो कौन सा मध्यम मार्ग बनता है। तो ये मार्ग कवि प्रस्थान हेतु है। ये इसमें चार गुण हैं, चार गुणों के डेफिनेशन में भी ज़्यादा कुछ आपको थोड़ा सा डेफिनेशन, अभी माधुर्य गुण की डेफिनेशन सुकुमार मार्ग में भिन्न है, तो विचित्र मार्ग में उससे भिन्न है, मध्यम मार्ग में उससे भिन्न है। वैसे ही माधुर्य गुण की सुकुमार मार्ग में डेफिनेशन भिन्न, उससे भिन्न है। वैसे ही माधुर्य मतलब मध्यम मार्ग में भिन्न है, और कौन से मार्ग में, विचित्र मार्ग में भिन्न है। तो तीनों मार्गों में चारों गुणों की डेफिनेशंस भिन्न है, एक वाक्य में बताया तो ओके। इस तरह से बस मार्ग समझ में आया तो आप उस हिसाब से काव्य लेखन कर सकेंगे, जिसमें जिस काव्य में वक्रोक्ति को आत्मा बना करके आप शब्दार्थ का प्रयोग करेंगे और ऐसा काव्य बनेगा। इस तरह से यह एक कुंतक का काव्य निरूपण है। इसमें हमने क्या देखा, शब्दार्थ ये एक पद देखा, साहित्य एक पद देखा, और साहित्य एक पद देखा, और उसके बाद वक्र कवि व्यापारशाली। तो ये वक्र कवि व्यापार जो है, ये वक्र कवि व्यापार, ये इसमें ये सारा वक्र कवि व्यापार शालिनी इस पद में सब अंतर्भूत होता है। हाँ, बंध काव्य विन्यास के लिए मतलब ये मार्ग आया, रीति, उन्होंने इसलिए रीति का निरूपण किया। मार्ग विन्यास का जहाँ विषय आया कि किस तरह से पद रचना करनी चाहिए, रीति, और बंधे व्यवस्थित हो, ठीक है, व्यवस्थित मतलब विन्यास, बंधे व्यवस्थित हो, इसके लिए उन्होंने मार्ग रीति का निरूपण किया। तद्विद आह्लादकारिणी, तो आह्लादकारी, तो आह्लाद क्या है, तो उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत वही एक सारभूत विषय है। आह्लादकारी काव्य होना चाहिए, आह्लादकारी बंध होना चाहिए, मतलब काव्य बंध आह्लादकारी होना चाहिए, चाहे वो वैदर्भी में हो, चाहे वो किसी में भी हो, किसी भी रीति में हो, आह्लादकारी होना चाहिए बस। तो इस तरह से काव्य पद निरूपण आचार्य कुंतक के अनुसार हमने किया। अभी आपको किसी को इस संदर्भ में कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी ओर से कुछ ऐड करना हो तो आप बताइए। प्रश्न तो होना चाहिए, प्रश्न तो बनता है।